नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हरजत देवगन। आज जब भारतीय बाजार की ओपनिंग होने वाली थी तो थर-थर कांप रहे थे। वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर पे ट्रेड टैरिफ इंपोज कर दिए थे। जो वो चाहते थे उन्होंने कर डाला। अब ये खबर रात को आई थी 1:30-2 बजे के आसपास, और अमेरिकन मार्केट्स बंद हुए थे तब तक। उसके बाद जैसे ये खबर आई कि ट्रेड टैरिफ इंपोज कर दिए 180 देशों से ज्यादा देशों में, तो उसके बाद अमेरिकन जो शेयर्स हैं आफ्टर आवर ट्रेडिंग में वो एकदम से गिरना शुरू हुए। कितने गिर गए? 3.5%, 7.5%। तो दिग्गज कंपनियों के शेयर टूट गए। और उसके बाद जब सुबह देखा तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर 2% से 3.5% के आसपास नीचे। एशियन मार्केट्स की हालत टाइट, निके लगभग 3.5% नीचे, कॉस्पी 1.5% नीचे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 264 पॉइंट्स के आसपास उड़ जाएंगे। स्क्रीन खोलने का मन ही ना करे भैया, ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति में पड़ गया। कितने टैरिफ हम पे लगे? देखिए, वैसे तो दुनिया भर में 10% उनका बेस टैरिफ है, बेसलाइन टैरिफ 10% तो है ही। उसके बाद 10% लेकर 50% की टैरिफ इंपोज कर दिया अलग अलग देशों पे। भारत पे 26% की टैरिफ इंपोज करने की बात थी, लेकिन शाम होते हुए खबर आ गई जो व्हाइट हाउस पे उन्होंने डिस्प्ले किया था कार्ड, तो उस पर तो 26% लिखा था, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने गए तो वहां पर 27% लिखा हुआ है। 26% 27% के आसपास, ये क्लैरिटी भी चाहिए। लेकिन अब हुआ क्या कि जब हमारे मार्केट ओपन हुए तो एकदम से काउंटर अटैक कर दिया बुल्स ने। आज विश्वास ही नहीं हुआ। कहां गिफ्ट निफ्टी बता 264 पॉइंट नीचे जाएंगे, हम खुले 182 पॉइंट नीचे। आज का जो ओपन वो 23,150 के लेवल का था। अब लेवल बहुत क्रूशियल, तो 23,145 का लो लगाया और इमीडिएट टर्म्स पे पलट गए वीकली एक्सपायरी वाले दिन। यानी 187 पॉइंट नीचे आप चले गए थे, उसके बाद एकदम से पुल बैक देखने को मिला और दिन का हाई लगाया 23,306। फिर दायरे में फंस गए और क्लोजिंग आई 23,250 के लेवल की। 82 अंक क्लोज टू क्लोज गिरकर बंद हुए हो, लेकिन आप उसको निचले सिरों से ये समझो कि करीब करीब 105 पॉइंट्स के आसपास संभलकर बंद हुए हो आज। निफ्टी बैंक 249 अंकों की बढ़त के साथ 51,597 के लेवल पे हुआ है बंद। और फ्लेवर यही था आज, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, यहां पर अच्छी खरीदारी हो रही थी। बैंक निफ्टी कंप्लीटली आउटशाइन कर गया है। सेंसेक्स 322 अंकों की गिरावट के साथ 76,295 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस में निफ्टी के आज 21 शेयर्स चढ़े हैं, 29 शेयर्स गिरे हैं। लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट पे देखोगे तो ये पैटर्न है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन का कि गिरने वाले शेयर्स की संख्या कम है और चढ़ने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा है। बताओ, ऐसे दिन भी, आज के दिन भी एनएससी पे 2057 शेयर्स चढ़े हैं और 829 शेयर्स ही गिरे हैं। निफ्टी पे जो तेज हुआ वो है पावर ग्रिड। एक तो बाजार थोड़ा ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां पर थोड़ा छुपने की जगह मिले ट्रेडर्स को। अब पावर सेक्टर का क्या ही बिगाड़ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो सबसे ज्यादा चढ़ा 4.5% पावर ग्रिड। फिर ये जो फार्मा स्टॉक्स हैं, इनके ऊपर टैरिफ कंपनियों के ऊपर नहीं लगा, फार्मा कंपनियों के ऊपर, तो ये खुश हो गए एकदम से। गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद एक रेंज में फंस गए। सन फार्मा, सिप्ला 3.25% 3.5% चढ़कर बंद हुए। अल्ट्राटेक और श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में भी तेजी आई 2.25% से 3% के आसपास। फिर निफ्टी लूजर्स में आज आईटी का बैंड बज गया। कोई क्लैरिटी नहीं है कि जब नतीजे आएंगे तो कंपनियां कैसा आउटलुक पेश करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है वो बहुत ही हानिकारक साबित हो रही हैं। मैक्सिमम एक्सपोजर यूएस में ही है कंपनियों का और गाइडेंस को लेकर चिंता है। तो टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस 3.5% से 4% के करीब टूट गए। और इंडेक्स ही निफ्टी आईटी इंडेक्स ही 4.25% नीचे आ गया। फिर ओएनजीसी, आज कच्चा तेल इवनिंग मार्केट में बहुत तगड़े तरीके से टूटा है। ग्रोथ स्लो डाउन का साफ तौर पे इशारा। 6% तो कच्चा तेल ही नीचे है। ओएनजीसी का स्टॉक 3% नीचे चला गया है। एफएनओ गेनर्स में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जीएमआर एयरपोर्ट, एंजल वन, पावरग्रिड और ल्यूपिन 4.5% से 5.5% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में आपको आईटी ही नजर आएगा, जिसमें परसिस्टेंट, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक और एम्फोसिस 4% से 10% के आसपास टूटे हैं। परसिस्टेंट सबसे ज्यादा टूटा है, करीब करीब 10%। फिर डाबर, मैनेजमेंट ने बोल दिया कि सेल्स जो है वो फ्लैट रहेंगी और मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकती है। स्टॉक धड़ाम 6% नीचे डाबर का स्टॉक। मिड कैप गेनर्स में आज टेक्सटाइल्स में बहुत अच्छी खरीदारी हुई, जिसमें वर्धमान टेक्सटाइल 19.25% रहा। फिर कुछ अन्य कंपनियां जिसमें थिरुमलाई केमिकल, तेजस नेटवर्क 9% से 11.5% चढ़ गए। ट्राइडेंट 7.5% ऊपर रहा। रेस्टो ब्रांड एशिया, आरती फार्मा, सीएसबी बैंक, मॉर्पेन लैब्स, जुबिलेंट फार्मोवा और बीएफ यूटिलिटीज जैसे स्टॉक्स 6% से 7.25% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में जो यूएस में एक्सपोजर वाली कंपनियां हैं, श्रिम्प एक्सपोर्ट वाली कंपनी अवंती फीड्स, यहां पर गिरावट देखने को मिली 15.25%। फिर गरवारे हाईटेक 15% टूट गया। सिग्निटी, डाबर, केईसी, इंटरनेशनल, टिमकिन, इनके स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। टेक्सटाइल्स, ये था फ्लेवर मार्केट का आज के सत्र में। अच्छा, टैरिफ तो हमारे ऊपर भी इंपोज हुए हैं, लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं जो मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जैसे कि बांग्लादेश और वियतनाम, चाइना, इनके ऊपर ज्यादा टैरिफ इंपोज हुए हैं, तो बस उसी की खुशी के मारे चल पड़े। वर्धमान टेक्सटाइल 19% ऊपर, डॉनियर 12% ऊपर, आरएसडब्ल्यूएम, नहार स्पिनिंग 9% 9.5% चढ़ गए। नितिन स्पिनर्स, ट्राइडेंट, गोकुलदास एक्सपोर्ट, इंडो काउंट, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है ये वाला मूव, ये सिर्फ एक न्यूज स्पेसिफिक एक इवेंट है।
ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली भी हो जाएगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। ये ठीक है, एक बार का इवेंट है, उसके बाद फिर जो अलग अलग देश हैं वो नेगोशिएट भी तो करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो जैसे जैसे नेगोशिएट करेंगे, अगर वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी नरमी बरती तो फिर उनके यहाँ पर फिर वही सिनारी हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर टेक्सटाइल स्टॉक्स में थोड़ी बहुत हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, फार्मा में आज के सत्र में बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिला था। इनिशियली जब बाजार खुला था ना, तो ऊपर के सारे स्टॉक्स फार्मा नजर आ रहा था, एकदम से तेज हो गए थे क्योंकि टैरिफ नहीं इम्पोज हुआ है सेक्टर के ऊपर। वहां पर दवाइयां महंगी हो जाती है, चाहे हमारी तो जेनरिक सप्लाई होती है वहां पर मेडिसिन की। तो आज एकदम से तेज खुले, फिर एक रेंज में फंस गए। इप्का लैब्स, ल्यूपिन, सन फार्मा, सिंजीन, सिप्ला, इन स्टॉक्स में आज रिटर्न आए 3.25% से 4.5% के आसपास के। मैक्स हेल्थ एक और कंपनी का स्टॉक जो 2% के आसपास चढ़ा। पावर सेक्टर में खरीदारी दिखाई दे रही थी। पावर ग्रिड निफ्टी का ही टॉप गेनर बना 4.5%। फिर एनटीपीसी, टोरेंट पावर, अदानी पावर, सतलुज जल विद्युत निगम और टाटा पावर जैसी कंपनियों के स्टॉक 2% के करीब 2 से 3% चढ़ गए। पीएसयू बैंक्स एक और सेक्टर जहां पर तेजी बनी। आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है अगले हफ्ते, उससे पहले खरीदारी है। इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% से 4% चढ़ गए। जो पिटे वो थे आईटी, ऐसा जबरदस्त पिटे, 4.25% तो इंडेक्स नीचे। और परसिस्टेंट कोफोर्ज जैसे स्टॉक 8% से 10% धड़ाम। फिर दिग्गज कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस 3.5% से 4% नीचे। एम्फेसिस, एचसीएल, टेक, महिंद्रा, एलटीआई, विप्रो, कहीं छुपने की जगह नहीं, स्क्रीन लालम लाल। सबसे ज्यादा पिटने वाला सेक्टर आईटी। अब आगे क्या होगा? देखिए, ट्रंप के जवाबी टैरिफ का एक करारा जवाब इंडियन मार्केट ने दिया। नेशनल असरों से एकदम से आज रिकवरी होती हुई नजर आई, लेकिन अब अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया देखनी पड़ेगी इस इवेंट के ऊपर कैसी है। कई देश तो काउंटर टैरिफ लगाएंगे, स्पेशली हम चाइना को देख रहे हैं कि उनकी क्या स्टेटमेंट्स आती हैं। लेकिन कई देश जो समझौते के लिए तैयार भी रह जाएंगे, जैसे कि किसी देश ने बोल दिया कि हम यूएस के ऊपर कम टैरिफ लगाएंगे या फिर जीरो कर देते हैं कुछ ड्यूटीज को। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप भी हो सकता है कि उस देश के प्रति थोड़ा नर्म रुख अपनाएं। तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी और बाजार इस पर बहुत तगड़ा रिएक्शन भी देगा। अलग अलग कंट्रीज के मार्केट इस पर रिएक्शन देंगे। अच्छा, फिर ऐसा तो नहीं कि इंडियन ये जो इक्विटी मार्केट है इसी में ही एकदम से करेक्शन देखने को मिल रही है। अलग अलग एसेट क्लासेस भी हो सकते हैं जिसकी चपेट में आ, जैसे कि ब्रेंट क्रूड ऑयल आज 6% के आसपास नीचे अभी शाम को। तो देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है आज। आमतौर पर स्थिति इंडियन मार्केट के लिए ठीक समझी जाती है कि क्रूड नीचे आ रहा है, लेकिन ये तो ग्रोथ के स्लो डाउन के चक्कर में नीचे आने की स्थिति बन रही है ना। आप डॉलर इंडेक्स को देखो, वो भी एकदम से नीचे चला गया 102 के। तो देखना होगा, ये कोई छोटा घटनाक्रम नहीं है, इसका इम्पैक्ट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आएगा। तो बाजार को इसको पचाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आज एक रिकवरी वाला दिन था। अब ट्रेडर्स क्या करेंगे, यूएस में जो एक्सपोजर बहुत ही बड़ा है जिन जिन कंपनियों को, उनको थोड़ा अवॉइड करेंगे उनके शेयर्स को। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जुड़े ये शेयर्स या फिर सरकारी शेयर्स या फिर पावर कंपनियां या फिर बैंकिंग फाइनेंशियल्स या फिर होटल्स, इन स्टॉक्स के ऊपर थोड़ी बेट ज्यादा लग रही है अभी। आज हुआ क्या कि 23,145 का लो टेस्ट किया और उसके बाद एकदम से रिकवरी आ गई। यानी कि पिछले कुछ दिनों से आप ये 23,150 वाला जोन तोड़ने को तैयार नहीं हो ढंग से, यहां से रिकवरी आ जाती है। और उसके बाद वीकली एक्सपायरी का भी दिन था, तो ऐसे मूड माहौल में ऑप्शन राइटर्स बहुत ज्यादा हावी रहते हैं। लेकिन आज एक्सपायरी का प्ले था, असली होगा कल पता लगेगा बुल्स की कितनी हिम्मत है। क्योंकि यूएस फ्यूचर्स देखे तो बहुत भयंकर तरीके से नीचे, वहां के शेयर्स नीचे यूएस में। अगर वहां पर एकदम से अटैक हुआ ना बियर्स का, तो उसका खामियाजा दुनिया भर के देशों में मार्केट को देखने को मिलेगा। हम नहीं पीछे रह सकते। हमने पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से पिछले दिन के हाई को टेस्ट ही नहीं किया है, पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर गए नहीं हो 6 ट्रेडिंग सत्रों से। तो अभी तो आप टेक्निकली शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रेंड पे ही हो। कल बाजार की ताकत पता लगेगी। अगर आप 23,350 के लेवल के ऊपर निकल गए तब तो मामला ठीक है, लेकिन अगर 23,150 को तोड़ दिया तो फिर कमजोरी की तरफ इशारा है ना। तो बाजार तो इस समय एक रेंज में फंसा हुआ है। पहले ऊपर 23,350 को क्रॉस करना मुश्किल, फिर इस हफ्ते का जो हाई है 23,565 उसको क्रॉस करना मुश्किल। तो थोड़े थोड़े ऊपर रेजिस्टेंसेस साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। नीचे अभी तक आपने 23,150 बचा रखा है, उसके बाद फिर 22,900 और 23,000 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरेंडर नहीं किया, यही बस एक खुशखबरी है। बैंकिंग फाइनेंशियल्स पे खरीदारी आ गई क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। 7 से 9 तारीख को एमपीसी की पॉलिसी बैठक है। आरबीआई का फैसला आएगा ब्याज दरों को लेकर 9 तारीख को। वैसे होना कुछ है नहीं इस बार ब्याज दरों में, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले तो यही समझे ना कितनी इन्फ्लेशनरी स्टेप ये जो पॉलिसी आई डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर है, कितना इन्फ्लेशन बढ़ा देगी ग्लोबली, ग्रोथ में कितना स्लो डाउन देखने को मिलेगा। पहले तो वही देखें कि आरबीआई गवर्नर के कमेंट्स उसके ऊपर क्या है, उसके बाद सोचते हैं कि ब्याज दरों में कटौती करनी है कि नहीं। इस बार तो वैसे मुश्किल लग रहा है मामला। कंपनियों के बिजनेस अपडेट्स आने शुरू हो गए हैं, ये है मेन ट्रिगर मार्केट का। मार्केट में बेट लगेगी तिमाही नतीजों के ऊपर। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर लिया वो भूतकाल हो गया। अब भविष्य काल में ये है कि आरबीआई की पॉलिसी आनी है और तिमाही नतीजे आने कंपनियों के, तो बाजार इस पर बेट लगाएगा। लेकिन आज हड़कंप मच सकता था, बहुत तगड़ी बिकवाली हो सकती थी। बाजार ने इस पूरे घटनाक्रम को एक तरीके से आज उसके खिलाफ काउंटर अटैक किया और बुल्स ने निश्चित रूप से थोड़ी पकड़ बनाई है।
कल का दिन जो है वीकली क्लोजिंग होगी, बहुत ही क्रूशियल डे रहेगा मार्केट के लिए।